नमस्ते साथियों। और वो भी कानून के तहत वो कमेटी बना दी गई। भारतवर्ष में एक बौद्ध टेम्पल ऐसा है। बड़े जोरदार तरीके से इस मांग को केंद्र सरकार के सामने भी और बिहार सरकार के सामने भी रखेगी। गैर बौद्धिस्टों के द्वारा जो कब्जा किया गया है, ये निस्संदेह हम सभी की भावना के साथ खिलवाड़ है। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर। समर्थन में आए मिशन जय भीम के पदाधिकारी बीटी एक्ट 1949 को अन्यायपूर्ण बताया और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने महाबोधि महाविहार पर गैर बौद्धों के द्वारा कब्जा कहा। साथ ही ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मुख्य सलाहकार बनते प्रज्ञाशील महाथेरो ने अधिकृत वक्ता का लिस्ट जिला पदाधिकारी को सौंपने की बात बताया है। इसे गौर से सुने। अभी अलग अलग कोई भंते अपनी जगह से, कोई नेता अपनी जगह से अगर वो कह रहे हैं बुद्ध गया के बारे में कि यहाँ निवेदन दो, वहाँ निवेदन दो, हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि हम लोगों ने ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत जो तमाम बौद्ध संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं को साथ में लेकर के ये अभियान शुरू किया है माघ पूर्णिमा से। तो कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से अगर बयान देता है तो वो उसके लिए जिम्मेवार है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से हमने जिलाधिकारी गया उनको एक निवेदन भेजा है और उस निवेदन में कहा है कि हमारे जो प्रतिनिधि है भंते प्रज्ञाशील महाथेरो, जम्बू लामा, आकाश लामा, भंते सुनीत पाल, भंते विनय रखिता, भंते विश्वदानंद बोधि महाथेरो, भंते करुणाशील राहुल, भंते AK जिम्बाजी और MK योंजन साहब और श्री लोबजांग तमांग, ये 10 लोगों के व्यतिरिक्त अगर कोई भी निवेदन करता है, कॉल करता है या अपनी बात रखता है और कुछ भी गलत उससे हिंसा होती है या भड़काऊ बयान देता है तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कमेटी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये हम लोगों ने 10 लोगों के नाम दिए कि यह अधिकृत बोलने के लिए प्रवक्ता के तौर पर डिसीजन लेकर के जो भी वार्ता है, जो भी बात है वो रखेंगे। इसके अलावा कोई भी रखेगा उसको हम लोग नहीं मानेंगे। मिशन जय भीम क्योंकि ये मान रहा है, और खाली मिशन जय भीम नहीं, पूरे देश के बौद्ध और जनरल आदमी भी जिससे भी आप बात करेंगे, जिसको ये बात बताई जाती है कि अन्यायपूर्ण बात है कि एक बौद्ध टेम्पल को दूसरे धर्म के लोगों द्वारा संचालित करना, और वो भी कानून के तहत वो कमेटी बना दी गई और उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान रखे गए कि उसका DM केवल हिंदू रहेगा और वही पदेन वहाँ का अध्यक्ष रहेगा। ये तो ऐसे कर दिया कि जैसे यहाँ पर अब DM कभी और किसी धर्म का रह ही नहीं सकता। ये भी एक गलत बात हो गई। तो ये ऐसे अन्याय किया गया है और इस अन्याय को सब समझते हैं, जानते हैं, और वर्तमान सरकार अच्छी तरह से मानती है पर करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और अगर वो नहीं करेगी तो उसका भुगतान उनको अगले चुनाव में देगा ही देगा, क्योंकि ये ऐसा मांग है जो बहुत न्यायपूर्ण मांग है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों को उसके द्वारा, अनुयायियों द्वारा संचालित किया जाता है। केवल भारतवर्ष में एक बौद्ध टेम्पल ऐसा है और एक ही बचा है जिसको दूसरे धर्म के लोग संचालित कर रहे हैं, जो कि बहुत अन्यायपूर्ण है। मिशन जय भीम लगातार ना केवल पिछले कई महीनों से साथ दे रही है, हमारा धम्मरथ पूरे बिहार प्रदेश में घूमा, जागरूक किया लोगों को यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठने से पहले भी, और अब 13 तारीख को हमने फैसला लिया है कि बहुत सारी संस्थाओं को इकट्ठा करके बड़े जोरदार तरीके से इस मांग को केंद्र सरकार के सामने भी और बिहार सरकार के सामने भी रखेगी कि अब तुरंत इसको दूसरे धर्म के लोगों से मुक्त कर दिया जाए और इसका संचालन बौद्धों को सौंप दिया जाए। तमाम जो गार्जियन है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अभी आपको विशेष रूप से जानकारी दी, और जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि अब बौद्धों से रिलेटेड जो टेम्पल है वो केंद्र है बोध गया, और यहाँ पे जिस प्रकार से
गैर बौद्धिस्टों के द्वारा जो कब्जा किया गया है, ये निस्संदेह हम सभी की भावना के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे भी भारत में लोगों की भावना बहुत जल्द जो है भावना को ठेस पहुंचती है। तो हमारी भी भावना है, खास करके इस देश में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और तमाम वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जिनको संविधान में आस्था है, जिनको बाबा साहब में आस्था है, उनको बौद्ध धर्म में भी आस्था है और उनकी आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ करना ये उचित नहीं है। हमने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की और तमाम प्रकार के जो है बातों को रखा गया और निस्संदेह अगर बिहार सरकार चाहे तो ये विवाद यहाँ तक आते ही नहीं। बिहार सरकार अगर चाहे तो इसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी आंदोलन के बीटीएमसी एक्ट को बदल करके यहाँ पे बौद्धिस्टों को पूर्ण रूप से सौंप दिया जाता। अगर ऐसा हो गया तो आने वाला समय में बिहार सरकार को भी लाभ पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या नहीं लाखों की संख्या है जिनका बौद्ध धर्म में आस्था है और आस्था के साथ अगर खिलवाड़ की जाएगी तो ये जो आज छोटी सी चिंगारी जलाई गई है ये एक बहुत बड़ा जो है सैलाब बनेगा। और आने वाला समय में सरकार के साथ साथ वैसे लोगों के भावना भी आहत किए जा सकते हैं जो हमारे भावना के साथ खिलवाड़ करें।